Good morning, everyone. As you know that we are studying the concept of aggregate demand and aggregate supply. In my previous video, I have explained you the concept of APC, and today I will be continuing with the concept of MPC. So let's start with the concept of MPC. So here, marginal propensity to consume. MPC means marginal propensity to consume. Marginal here means additional propensity to consume. कितनी हमारी इनकम ऐड होती है और उसकी वजह से कितना हमारा जो कंजम्पशन है वो चेंज होता है. इट इज़ द रेशियो ऑफ चेंज इन इनकम, चेंज इन कंजम्पशन टू द चेंज इन इनकम. इट इज़ रेशियो ऑफ, ओके, आई हैव रिटन एनोटेशंस, वो एनोटेशंस अभी हट नहीं पाएंगे, तो इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ. इट इज़ द रेशियो ऑफ चेंज इन कंजम्पशन टू द चेंज इन इनकम. दैट मीन्स MPC इज़ रेशियो ऑफ चेंज इन कंजम्पशन एंड चेंज इन इनकम. कितना हमारी इनकम के अंदर चेंज आ रहा है, उसकी वजह से कितना चेंज हमारे कंजम्पशन के अंदर आएगा. हियर वी टॉक अबाउट द एडिशनल कंजम्पशन एंड एडिशनल इनकम. नाउ लुक एट द टेबल हियर, शेड्यूल हियर. व्हेन इनकम वाज जीरो, consumption was never zero because there is minimum level of consumption, autonomous consumption it is, which is consumed at zero level of income. It is 6. Now when we talk about the change, we don't know what is the change because इससे पहले तो कुछ था ही नहीं, इनकम जीरो थी. तो here that's why MPC is dash. Now another one. Now what is the change here? Here the change is 10 and here the change is 6. So MPC will be 6 upon 10. Yes, it will be 0.6. Now for the next one, what we'll do is we'll do the same. Change in Y is 10, change in C is 6. Again 6 upon 10, it is 0.6, and for the next one also it is again 6 upon 10, 0.6. We assume that MPC remains constant at all the levels of इनकम. जो हमारा पैटर्न है, ऐसा नहीं है कि हमेशा ऐसा होगा, रियल लाइफ में थोड़ा सा चेंज होता है, बट क्योंकि अभी हम लोग बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे मान के चलते हैं कि हमारा MPC जो है, जो कंज्यूम करने की प्रोपेंसिटी है, एडिशनल इनकम को जो हम एडिशनली कंज्यूम करते हैं, वो हमारा सेम रहता है. लेट अस स्टडी इन द ग्राफिकल प्रेजेंटेशन. वी हैव टेकन इनकम और GDP ऑन X एक्सिस. आप देखो, C ले लिया हमने Y एक्सिस पे. C मतलब कंजम्पशन वी हैव टेकन ऑन Y एक्सिस एंड इनकम वी हैव टेकन ऑन X एक्सिस. सो नाउ हियर व्हाट इज हैपनिंग, दिस इज C कर्व, राइट. C, दिस इज ओरिजिन, ये इनकम है, इनकम 100 से 200 हुई, दैट मीन्स ये चेंज आया. मैंने आपको पहले भी बताया था, जो चेंज आ रहा है दिस इज चेंज इन Y. कंजम्पशन के अंदर कितना चेंज आया, देखो पहले जब इनकम 100 थी तो कंजम्पशन कितना था, 100 था. जब इनकम 200 हुई, कंजम्पशन कितना हुआ, 150 हो गया, राइट. कंजम्पशन को हम इधर से देखते हैं, इनकम को हम X एक्सिस के साथ देखते हैं, तो ये जो चेंज आया ये चेंज इन C है. तो कितना हमारे कंजम्पशन के अंदर चेंज आया, कितना चेंज हमारे Y एक्सिस के अंदर आया ड्यू टू द चेंज इन द X एक्सिस. दैट मीन कितना कंजम्पशन के अंदर चेंज आया ड्यू टू चेंज इन इनकम. सो हियर MPC इज डेल्टा C ओवर डेल्टा Y. अब इसको अगर हम वैल्यू लगा लें तो C में कितना चेंज आया है, C में चेंज आया 100 से 150, कितना आया 50, और Y में कितना चेंज आया है 100 से 200, 100, तो 50 upon 100. Here MPC is 0.5. I hope it is clear to you. लास्ट मैंने आपको बताया था APC में क्या पढ़ा था हम लोगों ने. अब ये इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं MPC की कुछ. APC का थोड़ा सा मैं आपको एक बार रिमाइंड कराऊंगी, अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था. APC क्या होता है, अगर ग्राफ के हिसाब से हम लोग देखें तो ये जो हमारी लाइन होती है और ये हमारी इनकम लाइन है, तो जितना भी हमारा जो पॉइंट की हम बात करते हैं कि इस पॉइंट पे कितना या इस पॉइंट पे कितना, या इनकम लाइन हम नहीं भी बनाते, अगर सीधे हम लोग सीधे कंजम्पशन बना देते हैं, ये इनकम है और ये हमारे वो है, इस पॉइंट पे कितना, सपोज वी आर टॉकिंग अबाउट दिस पॉइंट A, दिस पॉइंट B, यहाँ पर APC मेजर होता है. लेकिन जब हम MPC की बात करते हैं तो MPC किसी एक पॉइंट पे मेजर नहीं होता, दो पॉइंट्स के बीच में मेजर होता है कि इस पॉइंट पे 0.5 है A से B में.
तो MPC 2 पॉइंट्स के बीच में मेजर करता है, APC हर पॉइंट पे एवरेज निकाला जाता है। नाउ हियर पॉसिबल वैल्यूज ऑफ MPC। MPC की वैल्यूज़ क्या क्या हो सकती हैं। अब देखो, जब हमारी ज़ीरो लेवल ऑफ इनकम है, हमारा कंजम्पशन कितना है 40, MPC डैश हो गया। जैसे ही हमारी इनकम इंक्रीज हुई टू 100, हमारा कंजम्पशन हो सकता है चेंज ना हो सकता है हम उतना ही लें, बाकी सारा पैसा हम अपनी सेविंग में डालें। तो यहाँ पर हमारा चेंज कितने का आया, 0 का। तो अगर हम MPC की यहाँ पे वैल्यू लगाते हैं, MPC, अगर मैं यहाँ पे इसको MPC की वैल्यू लगाऊँ, MPC इज डेल्टा C ओवर डेल्टा Y, तो चेंज इन C कितना है 0, डेल्टा Y कितना है 100, कितना आया 0। देखो APC कभी भी 0 नहीं होगा, इक्वल टू 0 कभी नहीं होगा, लेकिन MPC कैन बी 0 हो सकता है, क्योंकि एडिशनल जो है इनकम हो सकता है हम एडिशनल इनकम सारी की सारी सेव कर लें। ठीक है, जब हमारी एडिशनल इनकम सारी की सारी एडिशनल इनकम हम सेव कर लेते हैं तो हमारा एडिशनल कंजम्पशन 0 हो जाएगा। व्हेन MPC 0 तो प्रोपेंसिटी टू सेव कितनी हो जाएगी हमारी 1। ये मैं अभी आगे बताऊंगी आपको रिलेशनशिप में। नेक्स्ट स्टेप है व्हेन C डज नॉट इंक्रीज विद द इंक्रीज इन इनकम। ये इसी के साथ है 0, मतलब जब C में कोई भी चेंज नहीं आया इनकम के अंदर चेंज आने की वजह से। अब नेक्स्ट में देखो, हमारी इनकम में फिर कितने का चेंज आया, 100 का चेंज आया, और हमारे कंजम्पशन में कितने का चेंज आया, देखो कंजम्पशन इंक्रीज हुई, कंजम्पशन में भी 100 का चेंज आया। व्हेन कंजम्पशन चेंजेस सेम एज इनकम, जब दोनों बराबर चेंज हो रहे हैं तो हमारा MPC कितना हो जाएगा 1। ये हो सकता है सिचुएशन। तीसरी सिचुएशन क्या हो सकती है, जब इनकम हमारी 100 से चेंज हो रही है, कंजम्पशन हमारी कितने से चेंज हो रही है, 80 से चेंज हो रही है, राइट, ये 80 से चेंज हो रही है। तो अब यहाँ पे हमारा ये कितना हो गया 0.8, ये 1 से कम हो गया। तो दैट मीन्स व्हेन चेंज इन कंजम्पशन इज लेस देन चेंज इन इनकम। ये ध्यान रहे, इनकम हमारी 100 से बढ़ रही है और कंजम्पशन में जो चेंज आ रहा है वो हमारा 150 का आ रहा है, ऐसा कभी नहीं होगा। चेंज इन कंजम्पशन कैन नेवर बी मोर देन चेंज इन इनकम, राइट। चेंज एडिशन की बात करते हैं, ठीक है, एडिशन की, कितना बदलाव आ रहा है, कितना ऐड हो रहा है, ठीक है। कंजम्पशन कैन बी मोर देन इनकम व्हेन वी टॉक अबाउट कंजम्पशन, बट एडिशन टू द कंजम्पशन कैन नेवर बी मोर देन, इट कैन बी इक्वल टू, इट कैन बी 0, इट कैन बी लेस देन change in income, right? So here value of MPC is greater than 0 and less than 1. That means ये 0 से 1 के बीच में रहता है। MPC ranges between 0 to 1, ध्यान में रहे। MPC 0 से 1 के बीच में रहता है and it remains same, क्योंकि अभी हमारी assumption यही चल रही है 12th लेवल पे। MPC remains same throughout all the levels of income। मैं बार बार बोल रही हूँ ये बात कि ये जो अभी हम लोग बोल रहे हैं कि MPC सेम है थ्रू आउट ऑल द लेवल्स ऑफ इनकम, ये सिर्फ अभी क्योंकि आप एक बेस पे हो, आपको कोई कंफ्यूजन ना हो इसलिए ये एजम्पशन ले रखा है। अदरवाइज रियल लाइफ में क्या होता है, MPC ऑब्वियसली चेंज होता है। हमारी जो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है, एडिशनल हमारी इनकम होती है, ज़रूरी नहीं है कि हमने 50% ही कंज्यूम करना है, हम ज़्यादा भी कंज्यूम कर सकते हैं, कम भी कंज्यूम कर सकते हैं। एडिशन में ज़्यादा इनकम का ज़्यादा नहीं कर सकते एडिशन में, बट हम कम ज़रूर कर सकते हैं, ठीक है। बट हम यहाँ पे मान के चल रहे हैं कि जितना हम एक बार कर रहे हैं उतना ही हम करेंगे, राइट। कि एक बार हमने 0.5 किया, अगली बार हमने 0.6 कर लिया, एक बार हमने 0.4 कर लिया, ऐसा चल सकता है बिल्कुल भी, ठीक है, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। ये रियल लाइफ की सिचुएशन है। बट अभी हम लोग क्या अज्यूम करके चलेंगे कि हमारा जो MPC है वो थ्रू आउट ऑल द लेवल्स ऑफ इनकम सेम आएगा। दैट मीन्स चेंज इन कंजम्पशन टू द चेंज इन इनकम हर लेवल पे सेम ही होगा। अभी यहाँ पे आपको 3 सिचुएशंस बता रखी हैं अलग अलग, ये इसको है ना, एक बारे में कोई चेंज नहीं आया, एक बारे में कंप्लीट उतना ही चेंज आया और एक बारे में कम चेंज आया। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू एंड दिस इज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ये मैं आपको पहले ऑलरेडी करा चुकी हूँ। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस ऑफ कंजम्पशन फंक्शन C = A bar plus BY, इसको हम लिख सकते हैं जो मैंने आपको कराया C = C bar plus BY। C means total consumption, A bar here, or you can say that C bar represents autonomous consumption. What is autonomous consumption? Minimum level of consumption at 0 level of income. What is B? B is MPC, marginal propensity to consume. What is our propensity?
what is our tendency to consume additional consumption in respect of the additional income. So here is one question. We'll solve this question here. Now I'll explain you the whole question here. Now look at the question. Suppose consumption function is 400 plus 0.65. That means C is equals to C bar plus by. It is 400 plus 0.6 y. It is given here. So that means given is C bar is equals to 400 and B is equals to 0.6. Now assuming the levels of income as 2000 and 5000. अब दो conditions हमको दे दी. Determine the level of consumption expenditure on different levels. अब C पूछा है आपसे और APC भी पूछा है. अब सबसे पहले हम बात करते हैं C कैसे निकलेगा. जब Y 2000 है और जब Y 5000 है, दो conditions. पहले इस condition को हम लेते हैं, right? जब C हमारा 2000 है, सिचुएशन हमारी यही होगी 400 प्लस 0.6 इंटू 2000. Y की जगह पे 2000 आ जाएगा. ठीक है, Y की जगह पे हम 2000 लिख देंगे. When 2000 multiply by 0.6 it becomes 1200. दोनों को ऐड किया 400 से, 400 मीन्स C बार को ऐड किया 0.6 इंटू 2000 से, तो ये आ जाएगा 1600. तो C तो हमने निकाल लिया 1600. एक चीज़ तो हमसे पूछी गई थी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर निकालने की, दूसरा हमसे पूछा गया APC. सो APC's formula is C upon Y. Here C is 1600 we have calculated. Y they have given 2000, तो answer is 0.8. Now the another condition is when income is 5000. When income is 5000, we'll put here Y as 5000 because the formula is C bar plus BY. तो B की वैल्यू 0.6, C बार 400, Y की वैल्यू लिख दी 5000. तो 400 प्लस now 5000 into 0.6 is 3000. तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना आ गया 3400. एक चीज़ हमने निकाल ली. Now what about APC? APC is equals to C upon Y. Now C is 3400 we have calculated. Y was given 5000. So our answer is 0.68. It is 0.8 when income is 2000 and when income increases to 5000 it becomes 0.8. देखो यहाँ से भी समझ में आता है APC falls. ये इसकी प्रॉपर्टी है, ध्यान रखना. APC always falls with the increase in income. जैसे जैसे हमारी इनकम इंक्रीज होती है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हमारा कम होता जाता है बिकॉज पीपल टेंड्स टू सेव मोर. सो व्हेन इनकम वाज 2000 आवर APC वाज 0.8. व्हेन इनकम इंक्रीजेस टू 5000 आवर APC फॉल्स टू 0.68. आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू एंड प्लीज गो थ्रू द complete video carefully, write down the notes and try to solve the questions from the book. If you're having any problem, you can ask me. Thank you. God bless you all.